हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। फिर से हम करते हैं। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने किया था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे। यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे ऑब्जेक्ट हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ग्रुप्स में, कैसे डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट को। इसमें दो केसेस होते हैं, या तो ग्रुप में क्या हो, किसी डिवीज़न करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना कि किसी एक को कुछ भी ना मिले। उसको करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए, एक टर्म होता है हमारे पास, जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो ये टर्म आता है 1 - x पावर -n। इसको अगर एक्सपेंड करता हूँ मैं तो मेरे पास सिंपल सा आ जाता है 1 + n, ओके, अपॉन फैक्टोरियल 1x आता है, फिर फैक्टोरियल n × n - 1 फैक्टोरियल 2 आता है, और x पावर 2 आ जाती है। ऐसे चलता जाता है। तो अगर ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम में हम करते थे। तो इसका देखिए, ये टर्म क्या होगा, ये टर्म तो गया हमारे पास nc0, ये क्या हो जाएगा nc1, ये वाला टर्म। नेक्स्ट वाला टर्म क्या होता है, nc2 के इक्वल होगा, n+1, सॉरी, क्योंकि ये +1 बन जाएगा, +1, सो n+1c2 आ जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n+2c3, इसके कोफिशिएंट बता रहा हूँ। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, क्योंकि इसको आप जब एक्सपेंड करेंगे तो n-1 n+, तो क्योंकि दोनों माइनस हैं इसलिए प्लस बन जाता है, और ये पावर x2 पावर, यानी अगर मैं x की पावर n का कोफिशिएंट लेता हूँ इसमें, तो क्या आएगा, देखिए n+, राइट, r ले लेता हूँ, x की पावर r का कोफिशिएंट लेता हूँ, तो n+r-1 cr-1 आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि देखिए सेकंड टर्म में 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, तो एक कम आएगा, और यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म में n आ रहा है, तो थर्ड टर्म में n+2 आ रहा है, तो r टर्म में क्या आएगा, r-1 आएगा। तो ये इसका कोफिशिएंट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। और इसको मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ n+r-1 cn, यानी एक ही बात है वो, क्योंकि हमें पता है कि ncr और ncn-r इक्वल होते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कंसेप्ट क्या है, इसको ध्यान रखना अपने को। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँगा जब हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे ही हैं। अब जब ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, डिवाइड करना है ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स को मैं डिवाइड करने के लिए क्या करूँगा, देखिए, मान लो ये पहला बॉक्स बनाया मैंने, ये दूसरा बॉक्स बनाया, और ये तीसरा ग्रुप मान लो या बॉक्स मान लो। अब देखिए n ऑब्जेक्ट लिए हैं मैंने, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। चलिए, तो पहले को क्या दे सकता हूँ, n ऑब्जेक्ट में से पहले को मैं 0 दे सकता हूँ, 1 दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3, यानी यहाँ पे 0 इंक्लूड कर रहे हैं हम। यानी हो सकता है मैं पहले को कुछ दूँ ही ना, डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा हूँ, पहले बॉक्स में या पहले आदमी को कुछ देता ही नहीं हूँ मैं, तो वो इंक्लूड है। यानी इसमें क्या होता है, 0 इज आल्सो इंक्लूडेड, राइट, ये 0 भी इंक्लूड है, यानी एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, कि बॉक्स में कुछ नहीं रखा हमने। या हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है भाई, 5 बच्चे हैं, उनको हम कुछ मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ पहले को देता ही नहीं हूँ मैं, तो वो केस है ये। जब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, जब हमें एम्प्टी अलाउड है उसकी बात, तो 0 से 4 और इसको n तक दे सकता हूँ मैं, सारे के सारे एक को ही दे सकता हूँ अब मैं, क्योंकि मैं फ्री हूँ। मैंने कहा ना कि रिपीट वो कर सकता हूँ, 0 ही नहीं दूँ, बाकी को कुछ दूँ ही ना। इसके कितने चांसेस है, इसको 0 से फिर n मिल सकते हैं, इसके 0 से फिर n मिल सकते हैं, और ऐसे ही मान लो मेरे पास कितने हों, r ग्रुप्स बनाने, राइट, सॉरी, r ग्रुप्स बनाने, या r को डिस्ट्रीब्यूट करना है, r डिफरेंट क्या है, बॉक्स है, या अलग अलग आदमी हैं। अब देखिए, इसको फाइंड करने के लिए क्या करें हम, सिंपल सा, देखिए, इसको मैं 1 2 3 4 n दे रहा हूँ, इसको 1 2 3 4 n दे रहा हूँ, इसको भी दे रहा हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि डिवीजन के टोटल मेथड कितने होंगे, तो वो क्या होंगे, देखिए, इसको कितने दे रहा हूँ, इसको कंसीडर कर देता हूँ x की पावर 0, इसको x की पावर 1 2, और ये x पावर n, यानी इसके इक्वलेंट कंसीडर कर लिया ताकि हम वैल्यू निकाल सकें। ऐसे ही इसके लिए x पावर 0 x पावर n तक आएगा, थर्ड के लिए x पावर 0 से लेकर x पावर n तक आएगा, यानी ऐसे ही r ग्रुप्स बनेंगे तो r तक चला जाएगा। यानी मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए कि भैया मैं n ऑब्जेक्ट देना चाह रहा हूँ, तो मेरा टोटल n चाहिए, मेरे को n होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले को क्या दे सकता हूँ मैं, x पावर 0 x पावर 1 और ये x पावर n। दूसरे को भी क्या दे सकता हूँ, ये कोशिश हो सकती है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है कि पहले को हमने ये दिया, ठीक है, दूसरे को हमने 0 1
और x पावर n ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हम करते थे ना कि भाई पहले को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 पावर n है, ठीक है, तो उसके फैक्टर्स कैसे होंगे, तो उसमें 0 पावर आ सकती है, 1 आ सकती है, 2, वही वाला केस है कि कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो 2 मेथड होते हैं, या तो सेलेक्ट होगी या नहीं होगी, 2 मेथड होंगे। सेम ऐसे ही इसमें n मेथड हो सकते हैं, 0 से n, फिर एक इसके लिए फिर दूसरे के लिए, और ऐसे ही कितने r टाइम्स करूँगा मैं ऐसा केस, r टाइम्स, क्योंकि मेरे पास r बॉक्सेस या r पर्सनस हैं। अब इसको कंसीडर करते हुए चलते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, x पावर n चाहिए, क्योंकि n को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, n ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ मेरे को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज, और इनका प्रोडक्ट x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2 प्लस x पावर n, इस पे पावर कितनी r बार आ गया है, तो r पावर्स हो जाएंगे। यानी क्या चाहिए हमें, x पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, किस में, इसमें। इसको मैं लिखना चाहूँ तो देखिए ये 1 होता है, 1 प्लस x पावर 1 2 3 n पावर, और ये क्या बन गई gp, राइट, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन, और इस gp को मैं अगर लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर, और इस पे पावर कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी, राइट। अब देखिए इसमें फिर लिख सकता हूँ मैं, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n चाहिए, किस में, इस टर्म में, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स पावर n प्लस 1 पावर r इनटू इस वाले टर्म को लिखते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स पावर माइनस r आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में पावर r है तो वो नेगेटिव। इसमें तो x की पावर n आने से ही रही, भी तो नहीं आएगी क्योंकि मिनिमम ही n प्लस 1 है, तो इसमें तो सिर्फ एक टर्म हमारे काम का है, वो 1 है, तो यानी 1 को इससे इंटू करते हैं, यानी कोफिशिएंट कोई चेंज नहीं होगा। यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, ओके, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन 1 इंटू दिस टर्म 1 माइनस एक्स पावर माइनस r। अब देखिए इसके लिए मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो ये टर्म आ जाता है, राइट, या ये लिख दो आप। अब देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ r n कौन सा आएगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ n आएगा n, या ऐसे लिख दीजिए r प्लस n माइनस 1, ओके, सी n, ठीक है जी, क्योंकि इस पे r पावर है तो r प्लस n मानी, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। और इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ क्या, कि इसको लिखा मैंने n प्लस r माइनस 1 c, और देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर इंटरचेंज कर दूँ तो ये r माइनस 1, ये नंबर्स होंगे कब, जब हम 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, यानी एक आदमी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेथड हैं वो कितने होंगे, इतने मेथड होंगे। जैसे ये कह देता हूँ कि मैं 20 मैंगोज, ठीक है जी, एक जैसे होते हैं मैंगोज, एक जैसे कंसीडर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड करने हैं इनटू 5 पर्सन्स, इन 5 पर्सन्स को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप बताइए कितने मेथड होंगे, जबकि हमें कहा है कि एक आदमी को मतलब एक क्या ले सकता है, 0 भी ले सकता है और उससे ज़्यादा भी ले सकता है। तो उस केस में क्या करूँगा, देखिए सिंपल सा लिख दूंगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए 20 प्लस 5 n प्लस 5 माइनस r, और ये हो गया 5 माइनस r, कुल मिला के मेरे पास आ जाएगा 24c4, ये आंसर आ जाना है। इसी पे बेस्ड और एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे जब हमें 0 यानी इम्पटी कम से कम एक मिले, किसी न किसी को छोड़ना नहीं है, सबको हमें बिल्कुल खुश रखना है। और खुश कैसे रखना है, कम से कम एक तो दे दो बेचारे को, तो वो वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं, चलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं। किसके, एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है जिसमें 4 वेरिएबल हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 3 वेरिएबल हो सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कौन से, देखिए मैंने लिखा नॉन जीरो, इसका मतलब 0 इंक्लूड करना है, ध्यान रखना। जब हम इसमें लिखते हैं पॉजिटिव ओनली, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, नॉन जीरो का मतलब यानी 0 नहीं आएगा, और उसके साथ साथ क्या है, पॉजिटिव। एक होता है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, तो उसका मतलब हम 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये वो वाला कौन सा केस है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं हमें निकालना है, जबकि x1 x2 x3 x4 की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो सिंपल सा केस है, यानी हमें क्या करना है, हमें 20 रखना है टोटल, x पावर n रखना है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, और उसमें टोटल में क्या करना है, पहले को हम क्या वैल्यू दे सकते हैं भाई, 0 दे सकते हैं, 1 2 3 4 दे सकते हैं, ऐसे इसको 0 1 2 3 4 अप टू 20 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमने अभी कंसीडर किया था कि जब 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, यानी
क्या हो सकता है, इम्पिटी भी हो सकता है, यानी x की 1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, देखिए n कितना है, टोटल कितने चाहिए हमें, टोटल तो 20 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 20 डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4 में, जबकि पहले को 0 से 20 मिल सकता है, दूसरे को 0 से 20, तीसरे को भी 0 से 20 और चौथे को भी 0 से 20 मिल सकता है। तो सिंपल सा केस है। और जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो देखिए 20 प्लस कितने वेरिएबल हैं, कितने बॉक्स हैं, कितने परसेंट्स हैं, 4 हैं, -1 करते हैं, C4 -1 और ये आ जाएगा आपके पास 23C3, यही आंसर है। यानी इतने मेथड हैं, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करने बैठें तो x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज़ जितनी आ सकती हैं, जितने पेयर बन सकते हैं इनके, वो इतने बन सकते हैं, जबकि हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। मान लो इस इक्वेशन को मैं चेंज कर देता और आपसे पूछ लेता कि सॉल्यूशन ये बता दो भैया, ये 5 या 4 कर देते हैं, चलिए 4x4 हो, तब कितने सॉल्यूशन होंगे। ये तो 4 बार आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x4 की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 5 हो सकती है, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा ले लिया, मान लो 6 ले लिया मैंने, क्योंकि 4 टाइम्स दे रखा है उसको, ये एक बार लेना, इसको 4 गुना देने हैं अपने को, राइट, वैल्यू जो देनी है। जैसे हम कह रहे हैं ना 20 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करने किस में, 1 2 3 4% में, x1 x2 x3 x4 में, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि चौथा जो पर्सन है ना उसको 4 गुना मिलेंगे। अगर आप इसको 1 दे रहे हो तो इसको 4 गुना ही मिल सकते हैं, यानी इसको 0 1 2 3 4 देंगे तो वो 4 गुना ऑटोमेटिक। इस केस में क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव नॉन जीरो पॉजिटिव सॉल्यूशन, सॉरी जीरो इंक्लूड है इसमें, ये रो इंक्लूडिंग 0 है, नॉन जीरो नहीं है, इंक्लूडिंग 0, ओके, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम करते हैं इसको, मान लो हम k दे देते हैं, पहले इसी को हटा देते हैं, k नंबर दे दिया मैंने, k वो दे दिया, तो फिर ये क्या बन जाएगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 को कितने देने हमें, 20 - 4k देने, यानी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कि ये आ जाए टोटल। k क्या हो सकता है, k को देखो आप भैया, x4 की वैल्यू तो हमें पता है 20 से ये हो सकती है 0, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, 4k x4 चाहिए, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो 4x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 20 थी, जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया ये हो गया। और x की वैल्यू अब क्या हो सकती है, x4 की वैल्यू यानी मैक्सिमम 5 और मिनिमम 0 हो सकती है, 0 से 5 तक चेंज कर सकते हैं हम। अब करते हैं, देखिए पहले हम मान लेते हैं इसको करते हैं, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन की बात कर देते हैं, तो देखिए ये n है हमारा, टोटल कितना है ये, चलिए 20 - 4k प्लस 3 प्लस -1, ये हमें पता है, ये n प्लस n r-1 c r-1, और ये कुल मिला के आ जाएगा आपके पास 22 - 4k c2। और k देखिए टोटल सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो टोटल सॉल्यूशन यानी k की वैल्यू क्या हो सकती है, हम 0 से 5 ले सकते हैं। और जब हम k की वैल्यू 0 से 5 लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी समेशन ओवर k = 0 to 5, ओके, और ये बन जाएगा 22 - 4k c2। अब इसको आप लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, क्या आएगा देखिए 5 रख दो आप पहले, तो क्या आ जाएगा 22c2, एक ही मेथड हो सकता है, प्लस मैंने रखा देखिए 0 रखें, पहले 0 रखते हैं, चलिए 0 रखेंगे तो 22c2, यानी इसकी वैल्यू है ही नहीं, 3 ही वेरिएबल हो गए। फिर अगर 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 21 रखेंगे तो 18 बच जाएगा, 18c2 प्लस और रखते हैं तो ये बन जाएगा 16, 2 रखेंगे तो 16c2, और ऐसे करते करते 16c2 के बाद आ जाएगा, अगर मैं 3 रखता हूँ इसमें तो ये 8c2 और 4c2, और लास्ट में आ जाएगा, देखिए अगर मैं इसको 5 के 5 दे देता हूँ तो 2c2, यानी वो 1 होता है, वो एक मेथड हो गया। ये टोटल मेथड हो गए जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अगर 4 टाइम्स आ गया तो ये होगा, अपॉन 4 आ जाता तो मैं क्या करता, x4 की वैल्यू 80 तक ले जा सकता था, उस केस में इसको 0 से चेंज कर देंगे, ओके। चलिए उस केस की बात करते हैं जब हम क्या कर सकते हैं, 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट इज गिवन टू ईच, कम से कम एक देना है, कम से कम एक सॉल्यूशन हो इक्वेशन का, यानी इसमें x की वैल्यू 1 हो, जैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, देखिए हमने क्या करना है, r अलग अलग बॉक्सेस हैं,
और एम्प्टी बॉक्स आर नॉट अलाउड, खाली नहीं रख सकते आप। तो इसमें क्या आ सकता है फिर, इसमें 1 2 3 4 5 और ये n ऑब्जेक्ट है तो n तक आ सकता है। इसमें जीरो नहीं लेना है, 1 to n आ सकता है, इसमें भी 1 to n आ सकता है, इसमें भी 1 to n आ सकता है। और कितने हैं हमारे पास, r हैं, तो यानी हम इसको अगर कंसिडर कर दें 1 to n के साथ साथ, अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि पहले के लिए क्या होगा x पावर 1 2 3 और x पावर n, दूसरे के लिए भी क्या करूँगा x पावर 1 प्लस x पावर 2 और x पावर n, ऐसे ही r टाइम्स चलना है क्योंकि r हमारे पास बॉक्सेज हैं यार, r पर्सनस को देनी है चीज़ें। अब देखें, और सबको एक एक तो मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 वाला केस है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए कितनी बार आएगा, हमें x पावर n चाहिए क्योंकि टोटल हमें n डिस्ट्रीब्यूट करने इन कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन x पावर 1 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर n, कितनी बार आ रहा है, r टाइम्स आ रहा है। अब कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, n माइनस r, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म बन जाएगा x पावर n माइनस 1 r, यानी कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन 1 और ये माइनस x, ओके, जीपी बन रही है 1 माइनस एक्स पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स पावर r। इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए हमें, x पावर n मान लो या x पावर n माइनस r, दोनों सेम ही दें। इसको देखिए, अब इसको कंसीडर करते हैं तो इसके लिए हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसका कोफिशिएंट x पावर n माइनस r इन 1 माइनस एक्स पावर माइनस r, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, वो हमने जैसे n का लिखा था कोफिशिएंट ऑफ n इन दिस, तो वो लिखा था n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, यहाँ पे भी सेम वही लिखने वाले हैं। तो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, n की जगह वैल्यू ले लेंगे ये, तो ये बन जाएगा n माइनस r प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा n माइनस 1 c r माइनस 1। यानी जब हमें इम्प्टी बॉक्सेस अलाउ नहीं है, कम से कम एक किसी को कंसिडर करना है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये मेथड्स होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के। जैसे मान लो आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, मान लीजिए 20 मैंगोज आर देयर, ठीक है जी, इस 20 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सन्स में, और कंडीशन क्या है, सबको कम से कम एक मिले। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सिंपल सा हो जाएगा 20 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 और ये आ जाएगा 19 C4। जबकि पहले जब हम इसी 20 मैंगोज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 5 पर्सन्स में, जब ये कह रहे थे कि किसी को एक भी ना मिले या किसी को सारे एक को ही मिल जाए, तो उस केस में जो हमारे नंबर थे वो थे 20 प्लस राइट n प्लस r कितने हो गए 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1, और यहाँ पे कितना है 19 C4, क्योंकि कम से कम एक किसी न किसी को देना है, तो ये नंबर क्या होगा 19 C4। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। जब हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट के 2 मेथड हैं, या तो क्या होंगे, हम किसी एक को कुछ भी ना दें यानी इम्प्टी बॉक्सेस हैं, और एक केस तब जब हमारे पास किसी न किसी एटलीस्ट 1 वाला जो केस है कि कम से कम एक किसी न किसी को मिले।